दोस्तों जब भी बात आती है आपको अपनी फैमिली के लिए एक बढ़िया से प्रीमियम एमयूवी खरीदने की, जिसके अंदर आपको 7 से 8 सीटें मिल जाएं और साथ में रिलायबिलिटी मिल जाए, डिसेंट माइलेज मिल जाए, तो भाई ऐसा ऑप्शन मिलता है टोयोटा के पास। और टोयोटा आपको ऑफर करती है भाई टोयोटा क्रिस्टा। और देखो क्रिस्टा इतनी रिलायबल गाड़ी है, आप चाहे 5 लाख किलोमीटर चलाओ, चाहे 6 लाख किलोमीटर चलाओ, चाहे 7 लाख किलोमीटर चलाओ, आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकने वाली और जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, दम देने वाली है। भाई मेरे पास आज क्रिस्टा का बेस वेरिएंट है, नए प्राइसिंग के साथ में आ चुका है, दाम बदल चुके हैं, कितने बड़े हैं उसकी बात भी करेंगे और साथ ही इस बेस वेरिएंट में क्या कुछ ऑफर कर रहा है टोयोटा, आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी इस तरह की ऑफर की जाती है बेस वेरिएंट में भी, 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, एक फ्लिप की मिल जाती है इस तरीके से। पीछे की तरफ देखें तो टोयोटा का लोगो मिल जाता है और जो दूसरी चाबियां है ना वो आपको सादा सिंपल इस तरह की देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई रिमोट की आपको यहाँ पर एक ही मिलती है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरियंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा क्रिस्टा का बेस वेरियंट है। अब बेस वेरियंट किस नाम से आता है भाई, क्रिस्टा 2.4 GX आप इसे बोल सकते हो। इसमें एक GX प्लस वेरियंट भी आता है, ऊपर आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो वीडियो भी मैंने डाल दिया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बट यहां पर अब इस वेरिएंट की बात करें तो पहले ये वेरिएंट 18,66,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता था, बट नया साल लग गया तो नए दाम भी मिल गए इसको। भाई अब कॉस्ट करेगा 18,85,000 रुपए, 4% दाम बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। इंजन की बात करते हैं, 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको इसमें ऑफर किया जाता है। 147 bhp की पावर, 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई 11 से लेकर 13 तक का माइलेज ये इजीली आपको डीजल में ऑफर कर देती है। अब एक चीज और बताता हूं, ये गाड़ी सिर्फ डीजल में ही देखने के लिए मिलती है और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ही मिलती है, इसमें कोई ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब देखो शुरुआत करते हैं दोस्तों हेडलाइट से और यहां पर चेकआउट करें तो रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर इस तरीके का सेटअप मिलता है, अंदर की तरफ क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये हेडलाइट रहने वाली है। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको इंडिकेटर दिखाई देता है बिल्कुल नीचे। फॉग लाइट आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती, अगर आप लगवाना चाहते हो तो यहां पर लगवा सकते हो, हाउसिंग बनी हुई है। क्रोम का ट्रीटमेंट यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहां सामने ग्रिल की बात करें तो इस तरह की शानदार सी ग्रिल आपको ऑफर की जा रही है। सेंटर पे आपको टोयोटा का लोगो दिखाई देने वाला है। ये इस तरीके का प्रोफाइल सामने की तरफ आप जज करोगे तो नजर आएगा। नीचे देखें तो भाई क्रिस्टा ये लिखा हुआ यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्किड प्लेट है, ये थोड़ी सी आपको सिल्वर और ब्लैक टोन में देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है इस तरीके का। अब देखो साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर आप चेक कर लो, यहां पर टायर साइज आपको इस तरीके के ऑफर किए जा रहे हैं। ब्रिजस्टोन का टायर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहां पर अगर प्रोफाइल की बात करूं तो भाई 205, 65, R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। स्टील रिम का सेटअप मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे चलेंगे तब वहां भी दिखा दूंगा। और व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं, यहाँ पर चढ़े हुए हैं। अगर आप इन्हें या आपको ये पसंद नहीं आ रहे तो कुछ प्रोडक्ट और टैग कर दूंगा तो आप वहां से मंगा लेना। ORVM की बात करें तो इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े से ORVM है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये रेन वाइजर वगैरह भी आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देते हैं। बाकी बी प्लर ब्लैक टिप्ड आउट रहता है। डोर हैंडल की बात करें तो उसके ऊपर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है और ये सब कुछ कंपनी की तरफ से स्टॉक आता है। यहाँ पर एसेसरीज नहीं लगी हुई है। ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें, डोर पर क्लैडिंग इस तरीके की आपको दिखाई देने वाली है। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है। अब देखिए अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस तरीके का लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, बहुत बड़ी सी टेल लाइट आपको क्रिस्टा के अंदर ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपकी रिवर्स लैंप आती है, यहाँ पर आपका इंडिकेटर ब्लिंक करता है। ये प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। पीछे की तरफ देखें तो भाई डिफॉगर तो ऑफर नहीं किया जाता है, लेकिन रियर वाइपर डेफिनेटली आपको जरूर मिल जाता है। बड़ा सा रियर स्पॉइलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है और यहाँ पर मिलता है इसका डीजल टैंक और कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 60 लीटर की। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर इसे कर लेते हैं ओपन, बट उससे पहले 2-3 चीजें और हैं उससे दिखा देता हूँ। जैसा कि पीछे की तरफ देखें तो ये वाला जो पूरा ट्रीटमेंट है पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिलता है, इनोवा क्रिस्टा यहाँ लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर, दूसरा आपको यहाँ पर, 2 आपको उस तरफ मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपके सामने विजिबल हो रहा होगा और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई देने वाला है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। ओके, अब इसे मैं कर लेता हूँ ओपन और अब बात करते हैं
देखो अगर यहाँ पर बात करें तो पीछे की सीट्स आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलता है। इसे जब भी ज़रूरत हो आप निकाल के रख सकते हो या निकाल के यहाँ पर लगा सकते हो। ये जो पीछे वाली सीट है वो उन्हें इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, यहाँ पर अगर आप लगाना चाहो तो इजीली लगा सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इन्हें अगर आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इन सीट को जैसे भी फोल्ड करना है ना, तो सबसे पहले आपको इसे निकालना पड़ेगा। इसे निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी इस सीट को भी अगर फोल्ड करना है तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप मिलती है ये इस तरह की, इसे जैसे ही मैं खींचूंगा तो ये सीट इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ पर आप हैंग कर सकते हो। तो आपको स्पेस भाई इतना सारा मिलेगा। लेकिन एक चीज है, जब यहाँ पर कम से कम 8 लोग या 7 लोग, भाई ये 7 सीटर है तो 7 लोग, और वरना 8 सीटर भी आती है, वहां पर पीछे वाली या बीच वाली जो सीट है ना वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में आती है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर वहां पर बैठेंगे तो थर्ड रो में थोड़ा सा आपको लेग रूम आपको कम देखने के लिए मिलेगा, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी और सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर। यहाँ पर टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं भाई अंदर, और क्या कुछ ऑफर करता है ब्रांड वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। डोर कर लेते हैं ओपन, और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये हल्का सा वुडन टेक्सचर, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के ऑप्शन है बट फोल्डेबल के ऑप्शन नहीं है। डोर हैंडल आपको क्रोम में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर दिखाई देगा, एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देता है इस तरीके से। और सीटिंग में बात करें तो भाई ब्लैक कलर का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी तरह के हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल आपको ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है और यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो 3 बटन और मिलते हैं यहाँ पर। जैसे ये रीजनरेशन का बटन है भाई, यहाँ पर अगर आप रीजनरेशन करना चाहते हो, जैसे कि होता है ना एक टाइम टू टाइम यहाँ पर DEF वगैरह डालते हैं जब, तो यहाँ पर आप इससे कर सकते हो मैनुअल रीजनरेशन। और ये भाई देखो पीछे वाले पार्किंग सेंसर जो है ना उन्हें ऑफ करने के लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। अब क्या ही जरूरत पड़ गई पीछे वाले पार्किंग सेंसर को ऑफ करने की, ये मैं नहीं समझ पाया। आगे तो पार्किंग सेंसर ऑफर किए ही नहीं जा रहे। बाकी यहाँ पर आपको एक हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है, इसमें कप होल्डर वगैरह आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इस इवेंट का डिजाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और बाकी की बातें कर लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर अगर मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये चेक करो, ये देखो भाई इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और साथ में आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर टेकोमीटर और नीचे की तरफ टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर एक ये स्टिक सी मिल रही है, इसे मैं नीचे प्रेस करता हूँ तो कुछ ऑप्शंस हैं वो आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। और MID बहुत छोटी सी है आपको देखने के लिए मिल रही है। बट जैसे ही हम यहाँ आते हैं डिस्प्ले पे और मैं इसे ऐसे ऐसे करके बदलता हूँ तो यहाँ से भी आपको कुछ ऑप्शंस बदलते हुए सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ये और आपको बटन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक आपको दिखाई देगा और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है। टोयोटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन भी मिलता है और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का पूरा सेटअप दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक वॉच भी दिखाई देने वाली है इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर कुछ मोड्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो ट्रैक्शन कंट्रोल दिख जाएगा, पावर मोड, इको मोड के लिए बटन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको जितने भी रियर में पैसेंजर बैठे हैं उनका सीट बेल्ट की वार्निंग मिल जाएगी और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो एक स्पेस वगैरह आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर फोन वोन रखना चाहो तो आसानी से रख सकते हो। आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, एक कप होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो एक टाइप A पोर्ट भाई यहाँ मिल जाता है, फोन चार्जिंग पे लगा के आप यहाँ भी रख सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो आप चेक कर लो, इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। ये जो वुडन सा टेक्सचर है ना, ये अभी नया आया था, लास्ट ईयर ही अपडेट होके। बाकी यहाँ पर देखें तो ये 2-3 तरह का पैटर्न दिखाई देता है। ग्लो बॉक्स देख लेते हैं। एक ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ये ओपन हो रहा है और इवन इसके अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, उस तरफ आप चेक कर सकते हो। इसे कर देता हूं बंद। उसके बाद दूसरा ग्लो बॉक्स आपका यहाँ पर खुल जाता है और बहुत बड़े साइज का आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर, और वैनिटी मिरर के ऊपर भी एक इस तरीके से कवर लगा हुआ है जिसे आप बंद भी कर सकते हो यहाँ
पर इस तरीके से लाइट वाइट नहीं मिलेगी इसके अंदर, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिलता है। लाइट्स आपको इस तरीके से हेलोजन वाली मिलने वाली है। माइक का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है और ड्राइवर साइड में एक सनसेट के अंदर प्रॉपर टिकट होल्डर यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है और यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूँ तो 3 एयरबैग, ABS, EBD, ESC वगैरह ये आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर मैं बैठ के दिखाता हूं भाई कैप्टन सीट पे आपको कितना मजा आने वाला है। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक कुशनिंग, यहाँ पर ये वुडन टेक्सचर, डोर हैंडल आपको क्रोम में मिल जाते हैं, मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक स्पीकर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अंदर की तरफ बात करें तो मैंने कहा था ना कैप्टन सीट आपको ऑफर की जाती है और कैप्टन सीट के अंदर ही आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं। बट वहीं पर बात आ जाती है थर्ड रो में कैसे जाना है। तो यहाँ पर आपको लीवर मिलता है और इस लीवर को इस तरीके से कर देना है और ये सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। यहाँ पर सीट फोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ से आप जो है वॉक करके पीछे की तरफ जा सकते हो और यहाँ पर बैठ सकते हो। इस सीट को मैं सीधा कर देता हूँ। बट दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर लेग रूम आपको नाम मात्र का ही मिलेगा, मतलब लॉन्ग हाइट के बंदे नहीं बैठ सकते और यहाँ पर बच्चे और छोटी हाइट वाले तो आसानी से बैठ जाएंगे। अब देखो इस सीट को मैं कर देता हूँ सीधा और यहाँ पर मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस मिलने वाला है। ठीक है, कैप्टन सीट आपको बीच में ऑफर कर दी जाती है। अब यहाँ पर बैठते हैं तो सबसे पहले ये चेक करो, यहाँ पर आपको लेग रूम अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं ऐसे थोड़ा सा रिक्लाइन करता हूँ तो आप चेक कर लो, लेग रूम तो मिल ही जाता है। और हेडरूम की बात कर लेते हैं भाई, आराम से आप बैठ सकते हो। ऊपर की तरफ खूब सारा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब जगह की कोई कमी नहीं रहने वाली। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिल जाता है। इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है कोट हुक के साथ में। यहाँ पर आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलने वाली है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको AC वेंट्स ऊपर रूफ माउंटेड देखने के लिए मिलेंगे सेकंड रो में। यहीं से थर्ड रो का भी काम चल जाएगा, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बट थर्ड रो के लिए काम नहीं चलाना है दोस्तों, अलग से ऑफर किए गए। और मैं अगर पीछे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो थर्ड रो में इस तरफ ऑफर किए जाते हैं। भाई अगर यहाँ से दिखाता हूं तो आप देखो इस तरफ ये जो जगह बनी हुई है दोनों, यहाँ पर 2 AC वेंट आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ से आप इसकी ब्लोअर की स्पीड वगैरह कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। इवन कूलिंग वगैरह भी कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल कॉइल वाला जो है AC आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या मिलता है, तो भाई नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट आपको सिर्फ ऑफर किया जाता है। यहाँ से अगर मैं ऐसे उठाता हूँ तो बस यही ऑफर किया जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहीं पर मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो एक बारी मैं आपको चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहाँ से ओपन करना है भाई, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, बोनेट आपको यहाँ से ओपन करना है। यहां पर मिलता है आपको 2.4 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहां पर देख लो, वॉशर वगैरह आपको यहां पर डालना है। बाकी यहां पर आपको कूलेंट वगैरह आ जाता है। यहां पर देखें तो यहां पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन अंदर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, और एड ब्लू कहां डालना है, तो भाई एड ब्लू आपको यहां पर डालना है। और इंसुलेशन देखें तो भाई बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। और अगर यहां पर बात करें तो भाई देखो सब कुछ इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर कर दिया गया है। मेरी नज़र में भाई ये गाड़ी हमेशा से परफेक्ट रही है और हमेशा रहेगी। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर सुनने में आई थी कि 2027 में से टोयोटा डिसकंटिन्यू करेगी। बट यार क्या ही करें, अगर डिसकंटिन्यू ना करें ना तो बहुत अच्छा है दोस्तों। टैक्सी वालों की तो पहली जान है ये गाड़ी। और वरना फीचर्स के मामले में कहें तो नॉमिनल फीचर के साथ में, अच्छी रिलायबिलिटी के साथ में इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सब कुछ डिटेल में बता दिया, हाथ रख के मैंने आपको समझा दिया। ब्रांड आपको इसके ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करता है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।